दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त कन्वर्जन पढ़ाएंगे। चैप्टर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है। तो कन्वर्जन हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दोस्त कन्वर्ट क्लोरोमीथेन इनटू एसीटोन। तो अब हम लोग दोस्त क्लोरोमीथेन से एसीटोन बनाएंगे। तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला हो गया CH3Cl। तो क्लोरोमीथेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ कर रहे हैं। तो अल्कोहलिक का मतलब हो गया दोस्त जब दारू का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसे अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। तो पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बन गया। अब मिथाइल ग्रुप के पास जो खाली बॉन्ड है उसमें साइनाइड ग्रुप जुड़ गया। तो ये बन गया हमारा मिथाइल साइनाइड। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये हो गया हमारा दोस्त ड्राई ईथर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो हेड गया। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। अब प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड N था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और N लिख दिए। अब माइनस प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन से जुड़ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दिए। अब ये हमारा दोस्त एडक्ट प्रोडक्ट बन गया। तो एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन फिर हम लोग वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ दिए और ये जो ऑक्सीजन है यो इस कार्बन को दे दिए। तो ये बन गया हमारा दोस्त CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर 3 कार्बन का कीटोन बन गया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिया। अब देखिए दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। और सबस्ट्रेट हमारा CH3Cl था तो ये हमारा क्लोरोमीथेन हो गया। यहाँ पर लिख दिए क्लोरोमीथेन। तो कन्वर्जन में हम लोग दोस्त बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते इसलिए यहाँ से KCl हटा दिए। यहाँ पोटेशियम साइनाइड था पोटेशियम साइनाइड लिख दिए। तो जब क्लोरोमीथेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तब मिथाइल साइनाइड बनता है। और फिर मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। और एडक्ट प्रोडक्ट का रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त क्लोरोमीथेन से एसीटोन का कन्वर्जन खत्म हुआ।
अब दूसरा कन्वर्जन है हमारा दोस्त, कन्वर्ट हेक्सानोल टू हेक्सानल। अब देखिए दोस्तों, ओल को अल में कन्वर्ट करना, मतलब एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है। तो कितना कार्बन का एल्कोहल लेना है? 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का एल्कोहल हो गया हमारा दोस्त CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, ये हो गया 5वां कार्बन, और ये हो गया 6ठा कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए तो CH2OH को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन PCC के साथ करते हैं। PCC का मतलब हो गया प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC हमारा एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 है। तो यहाँ पर CH2 का होल 3 लिख दिए, और यहाँ पर CH2 लिख दिए। और 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बना लिए। और एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 5 कार्बन, और ये हो गया 6ठा कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। तो यहाँ पर अल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेक्सानल। हेक्सानल। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल बोलते हैं। देखिए दोस्त, जिसे गाना हुआ करता था कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले। तो इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सानोल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो एल्डिहाइड हो गया हमारा दोस्त टारगेट। तो जब हेक्सानोल का रिएक्शन PCC के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेक्सानल बनता है। तीसरा कन्वर्जन हमारा दोस्त, साइक्लोहेक्सानोन को कन्वर्ट साइक्लोहेक्सानोल टू साइक्लोहेक्सानोन। अब देखिए दोस्त, हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन साइक्लिक चेन का लेना है, और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन हो गया, और इस साइक्लिक चेन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्त, हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये हमारा हो गया दोस्त 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करते हैं। यह हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। सबसे पहले हमने 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए।
और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है, तो यहां पर कीटोन बना दी। अब देखिए दोस्त, क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम साइक्लोहेक्सानोल हो गया। अब देखिए दोस्त, क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए और ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग को इस तरीके से करेंगे कि कीटोन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और कीटोन के लिए ओन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोहेक्सानोन। तो जब साइक्लोहेक्सानोल का रिएक्शन अनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड के साथ करते हैं, जिसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से साइक्लोहेक्सानोन बन जाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त साइक्लोहेक्सानोल बदल जाता है साइक्लोहेक्सानोन में। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का कन्वर्जन खत्म हुआ। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।